खारजा एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपके वक्त का। भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने बड़े फैसले किए हैं। वाघा बॉर्डर को बंद किया जा रहा है, इसके साथ पाकिस्तान का पानी बंद करने को जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तानी फिजाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद की जा रही हैं और भारत के साथ तमाम तजारती रवाबित मुअत्तल किए जा रहे हैं। इन इकदामात को आप कैसे देख रहे हैं? जी, आप मुझसे बात कर रही हैं? जी एजाज चौधरी साहब। हाँ, मैं तो बड़ी तहसीन की निगाह से देख रहा हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा एलामिया है। ऐसा जवाब आना चाहिए था। जिस किस्म की हिंदुस्तान ने जारहियत की है, उसका पूरी कौम की तवक्को थी कि हमारा जवाब जाना चाहिए, और अच्छा किया है जवाब। जिस तरह कहा था तुर्की ब तुर्की जवाब दिया गया है हर उसके ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये जो सिंध तास मुआहदे के ऊपर जो वार किया है पाकिस्तान पे, ये बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान किसी सूरत में भी ये पानी नहीं खो सकता। ये पाकिस्तान का हक है, इंटरनेशनल लॉ है कि लोअर राइपेरियंस को पानी का हक होता है, और ये पूरी दुनिया में इसके ऊपर सनसनी फैल जाएगी कि भाई ये मुआहदा कोई नहीं तोड़ने देता ट्रांसबाउंड्री रिवर्स का। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक तो जाएंगे ही जाएंगे, जो सालिस है ये पूरी दुनिया में ये दुमाना चाहिए। और अगर इन्होंने पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की तो ये ठीक नहीं होगा। वैसे मैं समझता हूं कि पानी जो है ये डाइवर्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि या पानी रोक नहीं सकते। इतना आसान नहीं है पहाड़ों में पानी को रोकना, लेकिन ये पाकिस्तान का हक है और इन्होंने बिल्कुल गलत इकदाम किया। मुझे खुशी है कि यहाँ से बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। जी अच्छा एजाज चौधरी साहब, हम देखते हैं कि जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है, जैसे कि बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया, या अभी जैसे अमेरिकी नायब सदर डीजे वेंस आए हुए थे भारत, तभी इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं। फिर एक वक्फ इमलाक बिल है, वो मामला भी सर पर है। फिर दूसरी जानिब ऐसा क्यों नजर आता है कि जो मोदी सरकार है वो पॉलिटिकल सिनेरियो को मजहबी इश्तियाल की जानिब कन्वर्ट कर रही होती है? आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखें, ये सब कुछ है, ये सब कुछ अब बाहर आ रहा है। अब लोग याद कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो वाकया हुआ 2000 में, जब सदर क्लिंटन जा रहे थे, उस वक्त ये इनकी फौज ने कराया था वो सारा पाकिस्तान पे इल्जाम, जब सिखों को मारा था। और वो फिर मैडलिन ऑलब्राइट की किताब में भी लिखा हुआ है, जो फॉरवर्ड में हिलरी क्लिंटन ने, सदर क्लिंटन ने भी उसका पॉइंट आउट किया कि इन लोगों ने करवाया। और सर आपको याद होगा कि जब इसकी रिपोर्ट आई थी तो जिस बंदे ने रिपोर्ट ये बनाई थी उसके साथ क्या किया था इन्होंने? जी जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये सारी बातें अब निकल रही हैं। हुआ ये है, आप मुझसे पूछ लीजिए कि ये सब क्या। मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब ने पिछले कई सालों से एक हाइपर नेशनलिज्म वहां पे लेकर आए हैं, और हिंदुत्व का उसके ऊपर उन्होंने जोड़ा हुआ है उसको उसके साथ, जिसकी वजह से पूरी कौम चार्ज हो गई है नफरत में। तो सारे ही उनके हमसायों के साथ उनके इस वक्त एक बड़े यानी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, बड़े खराब ताल्लुकात हैं, और वो समझते हैं कि अब उनकी इजारादारी सारे माने। वो कोई नहीं मानता, कोई भी मुल्क नहीं मानता, पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। तो ये हो रहा है इस वक्त। पहले पाकिस्तान कहता था चले अच्छे ताल्लुकात की खातिर हम नहीं उठाते हैं चीजें, ठीक है जी, जरा इस लिहाज से। लेकिन अब तो इन्होंने कोई बदलिहाजी ऐसी की है, अब सारी चीजें निकल रही हैं बाहर। ये जितने इन्होंने ऑपरेशंस किए थे, ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस फॉल्स फ्लैग हैं। मेरा ये ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए कि हम ये सारे के सारे, हमारे भी रिसर्चर्स बैठे इसके ऊपर, इतने थिंक टैंक्स हैं, हम ये सारी चीजें निकालें, ये डोजियर्स बनाएं और दुनिया को भी बताएं, क्योंकि दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि इनका चेहरा क्या है। हमारे सारे चैनल उर्दू चैनल है, अंग्रेजी नहीं है, इनके हैं। ये तो मोदी साहब अभी तकरीर भी एक जगह कर रहे थे, वो भी अंग्रेजी में की इन्होंने। तो उसकी वजह ये थी कि वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें भी फौरी तौर पर अपना बयानिया दुनिया तक भी पहुंचाना चाहिए, और साथ ही साथ इस जो एक दीवानगी है, एक जुनून की नतीजे में कोई यहाँ वाकया हो सकता है, उसको भी हम तैयारी करें। जी बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपके लिए। राशिद वली जंजुआ